जो ये एग्जाम्पल नंबर 22 है, पेज नंबर 51 पर है। यहाँ पर हमें फंक्शन जो दिया है वो चिन्ह फलन दिया है, सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? सिग्नम, चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया है कि इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और इसी फंक्शन की वैल्यू 1 है एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए, यानी कि 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। और एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए इसकी वैल्यू एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये परिभाषित इससे दिया है और हमें इसका आलेख खींचना है, चित्र, ठीक है। तो आलेख हम बनाएंगे इसका। हमें दिया क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दिया है फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सारे ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें रख के देखें तो एफ माइनस 1 की वैल्यू देखिए, 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एफ माइनस 2 की वैल्यू 1 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और एफ माइनस 3 की वैल्यू 1 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और एफ माइनस 4 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 माइनस माइनस 4, तो ये हो गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। और एफ माइनस 5 की वैल्यू आ गई है 1 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो हमने -1 पर इस नेगेटिव रियल नंबर पर इसकी वैल्यू प्लस का 2 है, -2 पर प्लस 3 है, -3 पर इसकी वैल्यू 4 है, और -4 पर इसकी वैल्यू 5 है, और -5 पर इसकी वैल्यू 6 है। अब इस वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं। तो देखिए 0 पर तो मैं ये बताऊँगा, तो -1 पर ध्यान से देखिए, हाँ, तो -1 पर जो इसकी वैल्यू है वो 2 है, -2 पर इसकी वैल्यू 3 है, -3 पर इसकी वैल्यू 4 है, -4 पर इसकी वैल्यू फंक्शन f की वैल्यू जो 1 माइनस एक्स में रखने पर प्राप्त हो रहा है 5 है, और -5 की वैल्यू 6 है। तो ये वाला फंक्शन जो हमें यूज़ करना है वो ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। और जो 0 पर इसकी वैल्यू है, देखिए 0 पर इसकी वैल्यू एक्स बराबर 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पर 0 लिखा है जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। सॉरी, इस फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से, अब x ग्रेटर देन 0 के लिए, जो x ग्रेटर देन 0 है यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन का मान x प्लस 1 है। तो एफ एक्स बराबर x प्लस 1 फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी x बिलोंग्स टू, सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर हमने f1 की वैल्यू लिखी, तो f1 की वैल्यू 1 प्लस 1 2 आ गई, 1 पर वैल्यू 2 आई, f2 तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, x की जगह 2 रख दिया 3, f3 तो 3 प्लस 1 4, f4 कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आलेख खींचना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 5 वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। और f5 तो यहाँ आ गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 4, 4 पर 5, 5 पर 6। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 2, 2 रखेंगे तो मिलेगा 3, 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 5, और 5 रखने पर 6। क्लियर? और आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 है, किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए, x बराबर 0 की फलन की वैल्यू 1 है, तो x बराबर 0 पर, यानी कि ये x की वैल्यू जब 0 होगी
फलन की वैल्यू कितनी होगी, एफ बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब ये आलेख हमने बना लिया, काटते तल हमने बना लिया, ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो पहले हम पॉजिटिव में, तो आप देखिए 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया 0 पर 1 है, ये जो हमारा पॉइंट आया यहाँ पर, तो ये 0,1 आ गया, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। अब 1 पर कितनी है 2 है, सॉरी ये 1 पर ये पॉइंट हो गया 1,2, 2 पर कितनी है 3 है, 2 पर, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,3, और 3 पर 4 है, ये हमारा 3 है, 3 पर हमारी वैल्यू 4 है। ठीक है, और 4 पर वैल्यू जो है वो 5 है, 4 पर वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, और 5 पर कितनी वैल्यू है, तो 5 से हमने एक परपेंडिकुलर उठा दिया और एक यहाँ से उठा दिया, तो 5 पर वैल्यू जो है वो 5,6 है। ठीक है, ऐसी -1 वाली वैल्यू देखिए, -1 पे प्लस का 2, -2 पे 3, -3 पे 4, -4 पे 5, -5 पे 6। तो यहाँ देखिए -1 पे, तो -1 पे कितनी वैल्यू है 2, -1 पे ये आ गई 2, तो ये वैल्यू आ गई -1,2, ये पॉइंट जो आया। ठीक है, -2 पे 3, -2 पे 3, तो ये पॉइंट आ गया -2,3। ऐसी -3 पर, -3 पे ये पॉइंट आया 4, तो यहाँ पर ये पॉइंट आया -3,4, -4 पे 5, तो अगर हम देखें तो -4 पे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, परपेंडिकुलर है, और -4 पे 5, तो यहाँ पर आ गया -4,5, ये वाला पॉइंट। -5 पर 6, ये -5 पर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। मेरे को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है। अब -5 पर 6, ये वाला पॉइंट है -5,6। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें इस जो सिग्नम फंक्शन का आकार पता चल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, और कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। इसी प्रकार एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगी है। ठीक है, ये तो ये इसका आलेख हो गया इस सिग्नम फंक्शन का। कहाँ है सिग्नम फंक्शन, f(x) बराबर 1/6, x <0, 1, x = 0, x + 1, x > 0 के लिए। देख लीजिए ध्यान से, और स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। तो ये यहाँ पर ये मत सोचिए कि रुक जाएगा, ये तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये, क्योंकि हमने तो इतने ही पॉइंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा, और ये 0,1 पॉइंट पर यहाँ पर रुक जाएगा।